बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं हीट कैपेसिटी की। 9th क्लास फिज़िक्स का टॉपिक है हीट कैपेसिटी। ठीक है, इससे पहले हम बात कर चुके हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। तो हर मटेरियल जो है, हर बॉडी जो है, उसकी अपने अंदर हीट को एब्जॉर्व करने की जो सलाहियत होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, तो आज हम जनरली तौर पर हीट कैपेसिटी को डिस्कस कर रहे हैं। तो हीट कैपेसिटी की जो डेफिनेशन है वो ये है कि हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी इज़ द क्वांटिटी ऑफ थर्मल एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय इट फॉर 1 केल्विन इंक्रीजेस इन इट्स टेम्परेचर। कि अगर एक बॉडी है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसका मैस है 1 किलोग्राम, ठीक है, तो उसकी जो उसमें हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, किसको इंक्रीज़ करेंगे? टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे। टेम्परेचर के चेंज होने से या टेम्परेचर को चेंज करेंगे। ठीक है, तो टेम्परेचर के चेंज होने से उसके अंदर जो हीट एब्जॉर्व हो जाएगी, बॉडी ने हीट को क्या करना है? एब्जॉर्व करना है। ठीक है, अब बॉडी हीट को एब्जॉर्व कर लेगी। तो अगर उसका टेम्परेचर जो है, ठीक है, टेम्परेचर में चेंज जो है या उसका टेम्परेचर 1 केल्विन तक पहुंच जाता है, तो उसके अंदर जितनी अमाउंट ऑफ हीट जो है, अमाउंट ऑफ हीट कह सकते हैं, अमाउंट ऑफ हीट कह सकते हैं। ठीक है, या फिर थर्मल एनर्जी भी कह सकते हैं इसको, थर्मल एनर्जी। कि अगर हम बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, अगर हम फ़र्ज़ कर लें ये हमारे पास एक बॉडी है, इसका हमने क्या किया है? टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया है। ठीक है, और टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से इसका टेम्परेचर जो है वो 1 केल्विन तक पहुंच गया है, 1 केल्विन तक पहुंच गया, और इसके अंदर जितनी अमाउंट ऑफ हीट जो है वो एब्जॉर्व हो जाएगी, वो इसकी हीट कैपेसिटी कहलाएगी। यानी 1 केल्विन तक पहुंचने तक उसने जितनी हीट अपने अंदर एब्जॉर्व कर ली है बॉडी ने, उसको हम कहते हैं हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो अब देखें कि टेम्परेचर में चेंज क्या है? डेल्टा टी। ठीक है, और अमाउंट ऑफ हीट जो एब्जॉर्व हो रही है डेल्टा क्यू है। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर में चेंज ये है, इतने टेम्परेचर में चेंज हुआ है और इतनी अमाउंट ऑफ हीट जो है वो बॉडी के अंदर एब्जॉर्व हो जाएगी, तो फिर हीट कैपेसिटी के लिए फार्मूला क्या बनेगा? हीट कैपेसिटी के लिए हमारे पास फार्मूला होगा डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी, ये हमारे पास फार्मूला इसके लिए होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हम इससे पहले स्पेसिफिक हीट के लिए एक फार्मूला पढ़ चुके हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए एक फार्मूला पढ़ चुके हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इसके लिए फार्मूला क्या था? C इज़ इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर एम डेल्टा टी। ठीक है, तो इस फार्मूला को हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं। इसको हम ऐसे करते हैं कि यहाँ से अगर हम डेल्टा क्यू की वैल्यू निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारे पास डेल्टा क्यू की वैल्यू आ जाएगी CM डेल्टा टी। ये हमारे पास डेल्टा क्यू की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक रिलेशन जो हीट कैपेसिटी के लिए वो यूज़ कर रहे हैं, हीट कैपेसिटी के लिए फार्मूला हमारे पास क्या है? डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। ठीक है, तो डेल्टा क्यू की वैल्यू पुट कर देते हैं, CM डेल्टा टी ओवर डेल्टा टी। तो ये डेल्टा टी से कैंसिल हो जाएगा। तो हीट कैपेसिटी के लिए हमारे पास फार्मूला आ जाएगा CM। ठीक है, हीट कैपेसिटी के लिए फार्मूला क्या आ गया? हीट कैपेसिटी। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला आ गया CM। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसका यूनिट निकाल लेते हैं। यूनिट जो है इसका वो क्या है? देखें कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो यूनिट था, C का यूनिट है यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट और कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए हमारे पास यूनिट था, इसके लिए जो हमारे पास यूनिट है जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन, जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन। ठीक है, और मैस के लिए हमारे पास यूनिट क्या होता है? यूनिट ऑफ मैस वो हमारे पास होता है किलोग्राम। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट का यूनिट हमारे पास क्या है? जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन।
ठीक है। और साथ में मैस का यूनिट भी आ जाएगा, वो है किलोग्राम। तो ये पर किलोग्राम है और ये किलोग्राम है, ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास जो हीट कैपेसिटी के लिए यूनिट बनेगा वो बन जाएगा जॉल पर केल्विन। क्या बन जाएगा? जॉल पर केल्विन। ठीक है।